ये हैं सियालकोट की खातून रिक्शा ड्राइवर जिनके शोहर ने 400 रुपए के लिए इनको तलाक दे दी और अब ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। वो नशेई था, नशा करता था मुझसे, वो ज्यादा उम्र का था, उसके तो मुंह में दांत भी नहीं थे। घर वालों ने शादी की, बहनों का कहना है कि भाई ने कहा था जी जिन्हें दिन दसिया ना कि मुंडा नहीं सही उनमें छड़ना नहीं, जीने का दिल नहीं करता होता की कसम। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फजल हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक सियालकोट की रिक्शा ड्राइवर खातून मौजूद है जो कि 3 बच्चों की माँ है और उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया। वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं कि वो अपना घर किस तरह से चलाती हैं, गुजर बसर किस तरह से हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अब वो इतनी गुर्बत से परेशान है कि वो अपने बच्चों को जहर तक देने के लिए तैयार हैं। मेरी भी बेटी है, 5 साल की है। मैं रिक्शा लेकर निकलती हूँ, बड़े बेटे के पास छोड़ती हूँ, बड़ा बेटा स्कूल भी नहीं जाता। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या करूँ, मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया। आपके हस्बैंड ने तलाक क्यों दी थी आपको? मेरे हस्बैंड ने तलाक नहीं दी, उसकी औकात नहीं थी तलाक देने की, मैंने खुद ली थी क्योंकि वो नशेई था, नशा करता था मुझसे, एजेंट था वो ज़्यादा उम्र का था, उसके तो मुंह में दांत भी नहीं थे। तो घर वालों ने शादी की, मैं जितनी देर बर्दाश्त हुआ की है। एक दिन वो 400 रुपया मांग रहा था, मैंने कहा तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें 400 रुपया दे दूँगी। उसने झटपट से मुझे तलाक दे दी। ज़बरदस्ती शादी की थी घर वालों ने? जी ज़बरदस्ती की थी। अब भाई वैसे ये है कि ज़बरदस्ती लगा लें, मेरी शादी कहीं और होने वाली थी, तो उन्होंने कहा था जी उस लड़के को गर्मी का नुस्खा है। उस वक्त मुझे नहीं था पता क्या क्या नहीं, वहाँ से इनकार करके ना उन्हें एकदम 3 दिन में भाई ने इधर कर दी। और बहनों का कहना है कि भाई ने कहा था जी जिन्हें दिन दसिया ना कि मुंडा नहीं सही उनमें छड़ना नहीं, बस मुझे तो यही पता चला। आप मुझे ये बताएं कि अब मामलात क्या हैं आपके, किस तरह से जो है वो बच्चों का गुजर बसर हो जाता है? आप कह रही हैं मुश्किलात बड़ी हैं, तो किस तरह से गुजारा कर रही हैं? बस सर बड़ी मुश्किलात है। एक चीज़ लेने जाओ तो 10 ख़त्म होती हैं, ठीक है, अगर 10 लेने जाओ तो 20 ख़त्म होती हैं। मैंने तो बच्चों को भी आज गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा के आई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे गुजारा उन्होंने, क्या करूँ क्या नहीं। ये जो रिक्शा है ये कहाँ से लिया आपने? किसने ले के दिया है या खुद लिया है, किस क्या हिसाब किताब? नहीं, ये रिक्शा 4 साल पहले किसी ने मेरी मदद की थी तो मैंने लिया था। इससे अभी आपका गुजर बसर हो जाता है? अभी तो लॉकडाउन के दिन चल रहे थे, तो उन दिनों में भी मामला ठीक थे आप? नहीं, मैंने बताया ना कोरोना वायरस से काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं। डिमांड है इमरान खान से या मुहैयर हजरात से, क्या कहेंगे? डिमांड है कि इमरान खान प्लीज़ आप महंगाई कम कर दें, प्लीज़ आप महंगाई कम कर दें, अल्लाह का वास्ता है महंगाई कम कर दें। हम औरतें हैं, मर्दों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर्दों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका क्या है, उन्होंने बच्चे पैदा करवाए तो चलते बनते हैं, लेकिन मेरे जैसी कई औरतें हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि महंगाई को तोड़ दो, बस करो। पेट्रोल देखो 5 रुपये एकदम ज़्यादा कर दिए, चीनी 120 रुपये किलो कर दी है, प्याज 70 रुपये किलो कर दिए। गरीब लोग खाएं क्या, पिए क्या? अब सर्दियाँ आ रही हैं मेरे पास, तो मैं क्या बताऊं, कपड़े भी नहीं होते हैं, हद है। मैं कहती हूँ इमरान खान बस कर दो, आप अल्लाह का वास्ता है बस कर दे। अच्छा, आप रिक्शा चलाती हैं, आपको कभी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? कभी किसी बंदे ने कोई बदतमीज़ी की हो? इस माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है ये भी। हाँ ये तो है, लेकिन ये है कि आजकल तो एक बच्ची सौदा लेने घर से भेजो तो वापस नहीं आती है, ठीक है। बच्ची तो बच्ची, बच्चा भी नहीं आता, ठीक है। मैं कह रही हूँ बच्चे को जुमे वाले दिन माँ ने अंडा लेने भेजा है, कपड़े वगैरह पहनाए थे, जुम्मा पढ़ने जाना था, वो वापस नहीं आया। पता किया क्या हुआ मोहल्ले में जी, वो उस बच्चे के साथ जाती कर लिया दुकानदार ने। इन सूरत हाल से मैं परेशान हो जाती हूँ, गाड़ी लेके निकलती नहीं हूँ। अकबर निकलती हूँ तो टाइम से घर जाती, दिल में यही होता है कोई आदमी ना बैठे। क्यों? क्योंकि आदमी की, अभी मैं आ रही थी ना तो एक मोटरसाइकिल पे लड़का साथ साथ चल रहा था, मैंने गाड़ी रोका, मैंने बोला इधर आओ। आया, मैंने कहा शर्म नहीं आती, आप मुझसे उम्र में छोटे हो, आप इस तरह पीछे आ रहे हो। चुप कर गया, फिर देखना शुरू हो गया। मैंने कहा कोई शर्म करो, कोई ख्याल करो। अच्छा, अपने शौक से नहीं मैं निकली हूँ। ये आपका हाथ कटा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, इसकी क्या वजह? बस यही सूरत हाल से तंग आ जाती हूँ तो फिर मैंने कट लगा देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना तब कट लगा देती हूँ।
चले जीने का दिल नहीं करता होता कि कसम कहते हैं 2 साल के बाद मौत आनी है, इसलिए मैंने कहा चलो मैं भी कोरोना वायरस का टीका लगवा लेती हूँ। 2 साल के बाद क्या नहीं है, आज ही आ जाए, आज ही नहीं आनी अभी आ जाए। अभी मैं कहती हूँ सोचती हूँ घर यहाँ से निकलूँ और किसी चीज़ से टकरा जाऊँ, घर ही ना पहुँचूँ। चलें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। बहुत शुक्रिया।